बैठक है। समझ लीजिए कि यहाँ से ही हम लोग चलना, बोलना, उठना, बैठना सब कुछ सीखते हैं। मुझे जब यहाँ का प्रवासी बनाया गया तो मुझे खुशी हुई, चाहे देश के कितने बड़े पद पे मैं क्यों न हूँ, लेकिन मुझे गुजरना यहीं से। तो हर कार्यकर्ता को उत्साह होना चाहिए। अरे परम सौभाग्य की बात है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं। हम लोगों के बीच में हमारे वार्ड नंबर 32 की माननीय पार्षद हमारी बड़ी भाभी बहुत ही सरल, सहज और कर्मठ हैं। आपकी कर्मठता और विद्वता को मैं प्रणाम करती हूँ। आपकी उपस्थिति, गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और आपका ललितपुर केंद्र पर जो है शक्ति केंद्र पे स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हम सबके बीच में यहाँ प्रभारी के रूप में काम कर रहे जो है हमारे एसटी मोर्चा के पूर्व के जिला उपाध्यक्ष और वर्तमान में एसटी मोर्चा के उत्तर प्रदेश के कार्य समिति सदस्य भी हैं। और आपका काम जो है अतुलनीय है। मैं जितनी भी प्रशंसा करूं समझ लीजिए कम है। भारतीय जनता पार्टी में हनुमान की भूमिका आप निभाते हैं भाई सोमनाथ गौड़ जी। आपका भी इस प्रभारी के रूप में मेरी तरफ से स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के संघ और जनसंघ भारतीय जनता पार्टी, आपका पूरा परिवार, धर्मेंद्र भाई साहब बैठे हैं। इस समय संघ की शाखा भी चलाते हैं। आपका अतुलनीय योगदान जो है रहता है पार्टी के लिए, बिल्कुल हनुमान। तो मैं तो इनके लिए यही कहूँगी, इनका वंदन ऐसे करूँगी कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम अदनुज वन कृषाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो आपका मैं जितना भी अभिनंदन करूं समझ लीजिए कम है। आपको जब भी कोई दायित्व और जिम्मेदारी दी जाती है आप पूरी कर्मठता के साथ उसे निभाने का प्रयास करते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बीच में हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक भाई BL गुप्ता, जिसे हम बच्चे लाल प्यार से बच्चे लाल गुप्ता भैया कहते हैं। आप वाकई जो है ना जथा नाम तथा गुण, आपका एक समझ लीजिए बहुत ही प्रशंसनीय है। और भारतीय जनता पार्टी को 100 नहीं बल्कि 110% देने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा मैं आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करना चाहती हूँ जो हमारे बूथ से जुड़े हैं। जितने हमारे भाई प्रतीक जी, भाई जो है कौन मौर्य, प्रवीण मौर्य जी, मनोज पटेल जी, अशोक गुप्ता जी, बसंत जी, यहाँ और पुनीत जी, जितने लोग बैठे हैं, मैं ही हृदय की अनंत गहराइयों से सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और आप लोगों से आग्रह करूँगी कि एक बार जिसके शरण में हम लोग बैठे हैं, माता चंद्रिका की जय, माता चंद्रिका की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, अमर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नितिन नवीन जिंदाबाद, 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 योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, 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 पंकज चौधरी जिंदाबाद, 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 भाई हंसराज विश्वकर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं तो इसलिए एकत्रित हुए हैं कि मिशन 2027 हम लोगों के समीप आ चुका है। मुश्किल से 9 महीना गिन करके चुनाव है, मात्र 9 महीना। और हमारी बूथ की कमेटी जब मजबूत रहेगी, हमारा बूथ गठित रहेगा और बूथ
पे जितने कार्यकर्ताओं को रहना है, तैनात रहना है, कम से कम 10 और 11 की हमारी कमेटी होनी चाहिए। जैसे बूथ के अध्यक्ष हो गए, महामंत्री हो गए, BLO 2 हो गए, सोशल मीडिया प्रभारी हो गए और उपाध्यक्ष हो गए, मंत्री हो गए, कोषाध्यक्ष हो गए। इतने से हमारी टीम परिपूर्ण होती है और इसको हमें बना लेना है। अगले माह के बैठक तक हम इस चीज़ को अपने कागज पे ही नहीं बल्कि जबान पे भी उतार लेंगे और हर महीने ये बैठक होगी बूथों पे। कभी हम रुस्तमपुर में भी आकर के बैठक लेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी जब तक चुनाव होगा तब तक हमको और जो है पार्षद जी को, भाई शोभनाथ जी को और BL गुप्ता जी को दायित्व दिया गया है कि ये 10 बूथों की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। ये 10 बूथ हमारा नंबर 1 होना चाहिए। तो इसके लिए आप सभी भाइयों को काम करना पड़ेगा। काम करके और पार्टी को 100 नहीं 110% देने का प्रयास, हम लोगों का जो लक्ष्य है वो 110% देंगे। जब हम कल्पना करेंगे, जब हम स्वप्न देखेंगे तभी तो स्वप्न साकार होगा। जब सपने नहीं देखेंगे तो स्वप्न साकार करने की बात कहाँ से आती है। तो इसलिए आज जैसे मैं कल सबको सूचना की थी, जिनका 1-2 लोगों का फ़ोन नहीं उठा था, बाकी सबको सूचना की थी, लेकिन उपस्थिति उतनी नहीं हो पाई है। इसका मुझे दुख है, लेकिन अगली बार मैं घर घर जाके सूचना करूंगी। मैं भी हारूंगी नहीं, क्योंकि मैं अटल जी की शिष्या हूँ। हार नहीं मानूंगी और रार नहीं ठानूंगी। काल के कपाल पे लिखती मिटाती हूँ और गीत नया गाती हूँ, गीत नया गाती हूँ। अगले बार महीने में आप लोगों के घर नहीं पहुँची और सबका चाय पीऊँगी। हर बूथ अध्यक्ष का चाय भी पीऊँगी और काम करने का जज्बात भी आप लोगों के अंदर जगाऊंगी। आप लोग ऐसे पार्टी से हैं जहाँ जो है माता लक्ष्मी भी अपना पद्मासन रखने के लिए लालायित रहती हैं, अकुलाती हैं। कमल पे ही ना अपना पद्म रखती हैं। तो जहाँ कमल है वही तो लक्ष्मी का वास है। और आज देख रहे हैं कि आपके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कितनी तेजी से देश का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। मात्र एक देश नहीं, वो विश्व पटल के नेता हैं। आज विश्व जो है उनकी तरफ देखता है और जहाँ जाते हैं अतुलनीय सम्मान पाते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं था। अरे लोग उनके विषय में अगर कुछ कहते हैं तो पहले उनको सोचना चाहिए कि 70 सालों तक हमारी घर की बहनें निकल करके लोटा लेकर के 3 बजे भोर में बाहर जाती थी। आज उन्होंने सबको इज्जत घर दे करके हर बहनों का सम्मान बढ़ा दिया, सबको गैस दे करके धुएं से मुक्ति दिलवा दी और देश हमारा उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। आज हम कह सकते हैं कि ये स्वस्थ भारत है, समृद्ध भारत है, कुशल भारत है। कभी हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन वो सोने की चिड़िया कहाँ गायब हो गई एक पता नहीं चला। लेकिन आज पुनः हमारा देश विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा है। इसमें हम लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों को अपनी भूमिका निभानी है। तो आप लोग हमसे बताएं कि चाय पिलाएंगे कि कमेटी बनाएंगे? दोनों करेंगे। चाय भी पिलाएंगे ना? चलना है 10 बूथ। हम चाय भी पियेंगे और आप लोगों से कमेटी भी बनवाएंगे, क्योंकि हम नेता नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हैं। जैसे आप बूथ के अध्यक्ष हो वैसे मैं भी तो शक्ति केंद्र प्रवासी हूँ। तो हम कभी नेता नहीं हो सकते। हम आप जैसे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में हमें बहुत ही सहजता महसूस होती है और मैं हमेशा सुलभ रहूँगी आप लोगों के लिए। अगर 2 बजे रात को मेरा नंबर है 9415 41 38 99। कभी आप लोग फ़ोन करके देखिएगा कि 2 बजे रात को मेरा फ़ोन उठता है या नहीं उठता है। कभी आजमाइश मेरी भी होनी चाहिए। तो इसलिए अब अगले बार हमें पूरी कमेटी चाहिए। मात्र लास्ट में 99। हाँ, लास्ट में 99। मैं कल सबको फोन की थी, भाई साहब को बुलाई दिया। भाई साहब की तबीयत खराब थी। मैं इनको धन्यवाद देती हूँ कि कल आपको लूज मोशन हो रहा था, लेकिन फिर भी बच्चे लाल कहे कि अगर आपकी जगह कोई और बुलाता तो मैं जाता नहीं। और गए, हमारे यहाँ 1 घंटा रहे। 1 घंटा रह के सबसे फोन लगाए, हम अपने नंबर से लगाए, इनसे पूछे क्योंकि हम भी नए आए हैं यहाँ, तो
तो हमें भी तो नंबर नहीं था आप लोगों का। तो जब आप लोगों का नंबर मिला तब मैं आप लोगों से बात की। और बाबू आप लोग अपनी अपनी कमेटी यानी 10 हर महीने हमें संडे को महीने के आखिरी रविवार को मन की बात सुननी है। और सुन करके हर बूथ पर जो जिस बूथ पे है उस बूथ पे मन की बात सुननी है। आज का कार्यक्रम भी सरल ऐप पर डाउनलोड करना है, यहीं से लोकेशन के साथ।